हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12। बेटा आपकी एक कहानी चल रही थी शुड विजार्ड हिट मम्मी। और कल तक आपने एक तो सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी को समझा कि सीक्वेंस क्या था। जैक जो अपनी 4 साल की बेटी को हर सैटरडे इवनिंग को जो है कहानी सुनाते हुए आ रहा था, और एक मनगढ़ंत कहानी। और उसकी जो कहानी में एक ही सीक्वेंस रहता था, क्या कि क्रेचर जो जिस क्रेचर को लेता था उसका नाम रोजर रखता था। रोजर, रोजर फेस, रोजर चिपमंक। और फिर उसको कोई प्रॉब्लम होती थी, फिर प्रॉब्लम लेके फिर विजार्ड के पास, विजार्ड उसको ठीक करता। तो अब वो कहानी सुना रहा था स्कंक की। और स्कंक की कहानी में क्या सुनाया उसने कि बहुत इसकी स्मेल बहुत बैड थी। फिर वो आउल के पास गया, आउल ने उसको विजार्ड के पास भेजा, विजार्ड ने एक मैजिक स्पेल किया और उसको रोज स्मेल में चेंज कर दिया। उसके बदले उससे 7 पेनीज मांगी। यहाँ तक आपने कल पढ़ लिया था कि जैक ने कौन सी कहानी जो को सुनाई। अब आगे देखिए, उसके आगे कि जो वॉज स्टार्टिंग टू फॉसेस विद हर हैंड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे दैट सोड अंडर द शेड। अब जो ने देखा भाई कहानी तो खत्म हो गई है, वो घर आ चुके हैं, तो जो ने जो है अपने हाथ पैर ऐसे फैलाने शुरू कर दिए। विंडो की तरफ देखा जहाँ के जो है दिन ढल रहा था, उसकी शैडो अंदर आ रही थी। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। उसने सोचा कि कहानी पूरी हो चुकी है। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर गारंटेड। जैक को ऐसी औरतें बिल्कुल ठीक नहीं लगती जो कि क्या है, स्वीकृति प्रदान कर दे। मतलब कि जैसे कि अभी इसने कहा कि चल कहानी खत्म हो गई है, जबकि जैक उसे किसी और तरीके से आज सुनाना चाहता है, लेकिन वो उसकी सीक्वेंस के आधार पर इसको कहानी को खत्म मान रही है। ही लाइक देम एफरेंसिव। वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा मतलब जो उसकी कहानी सुने वो उसके तरीके से सुने, मैंने उसको रोमांच कुछ उत्पन्न हो। हैंगलिंग ऑन हिज वर्ड, और वो अपने शब्दों से जो है औरतों को या किसी को भी जो सुन रहा है वो अपने शब्दों में उसको खत्म करे। तो इसलिए उसको थोड़ा गुस्सा आया। नाउ जो आर यू लिस्निंग, क्या तुम सुन रहे हो? यस, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोजर स्पंक मम्मी सेड। क्योंकि अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कहानी भी खत्म नहीं हुई है। अब रोजर, इसने देखो कहानी थोड़ी बदल दी यहाँ पे। अब अभी तक तो कहानी यह थी कि घर आ गए, खाना खा लिया, सो गए, लेकिन इसने यहाँ पर कहानी बदल दी स्कंक की। उसने कहा अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस रोजर स्कंक की मम्मी आती है और वो कहती है व्हाट्स दैट आवफुल स्मेल। तो जैसे ही स्कंक घर आता है तो उसकी मम्मी कहती है कि ये बदबूदार स्मेल, जो ये गंदी सी स्मेल क्या है? किस स्मेल को बोलती है वो? रोज स्मेल को। व्हाट? अभी व्हाट कौन बोल रहा है आपको? जो, क्योंकि उसको बड़ी हैरानी हो रही है कि यार उसको रोज स्मेल आ चुकी है, तो खुश होना चाहिए मम्मी को, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? एंड रोजर स्कंक से, फिर रोजर स्कंक ने कहा इट्स मी मम्मी, ये मैं हूं। आई स्मेल लाइक रोजेज, मेरी अब खुशबू कैसे होगी? ये रोज की तरह। एंड सी सेड, और फिर उसकी मम्मी ने कहा हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हारी ऐसी स्मेल की? एंड ही सेड द विजार्ड, और स्कंक ने कहा कि उस विजार्ड ने। एंड सी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व, ऑल द नर्व का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, ये एंग्री वर्ड है। अच्छा, यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी आवफुल विजर्ड। तुम अभी मेरे साथ चलो, हम उसके पास जाएंगे, उस गंदे से विजार्ड के पास जाएंगे। ये कौन कह रही है? स्कंक की मम्मी। अब जो सेटअप देखो, जो जहाँ सोने जा रही थी, अब कहानी में मोड़ आ गया तो एकदम से उठ बैठती है सीधे बिस्तर पे खड़े खड़े होके, हैंड डैबलिंग इन एंड द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और एक वास्तविक डर से उसका हाथ जो है हिलता है। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो यहाँ पे तो स्कंक को बोलना चाहिए कि भी उसकी बैड स्मेल से जो है अन्य जानवर दूर भागते हैं उससे। हर हैंड स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, अंडरब्रश यहाँ पे जो उसका चद्दर है वहां से उसके हाथ बाहर की ओर स्कॉट कर रहे हैं। ऑल राइट ही सेड बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल रन अवे। तो स्कंक ने यही कहा, हाँ हाँ ठीक है। स्कंक ने यही कहा कि मम्मी सारे जानवर से दूर भागते हैं। एंड सी सेड आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक, तुम्हारी वही स्मेल होनी चाहिए जो स्कंक की होती है। शुड हैव, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, मैं तुम्हें अभी सीधे उस विजार्ड के पास ले जा रही हूँ। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, वो एक छाता लेती है। एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और स्कंक को लेके एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उसके सिर पर उस अम्ब्रेला से मारती है। तो ये शुड विजार्ड हिट मम्मी, यानी मम्मी उसको हिट करती है। किसको? विजार्ड को। क्यों? क्योंकि उसने उसके लड़के की बैड स्मेल को चेंज किया रोज स्मेल में। नो, जो सेड, अब जो वहां बैठी हुई, पुट हर हैंड
हाउ टू टच हिज लिप्स, और मतलब अपने पिता के लिप्स को बंद करने के लिए। नहीं नहीं, कहानी ऐसी मत सुनाओ। येट इवन इन हर एग्नेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहानी की सच्चाई को रोक सके जो उसके पिता उसको सुना रहे हैं। इंस्पायरेशन केम टू हर, उसके अंदर एक प्रेरणा आ रही है। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक। तो देखो एक आइडिया उसके दिमाग में आ रहा है कि पापा ऐसा कहो कि फिर अब तो विजार्ड को नहीं, अब तो विजार्ड को जो है मम्मी के सर पे हिट करना चाहिए और स्कंक की जो स्मेल है वो वापस नहीं करनी चाहिए। तो क्यों बच्चा उस स्कंक को अपने को उस स्कंक के प्लेस पे रख रहा है। नो ही सेड, द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा ओके, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, अब उसकी रोज स्मेल नहीं रही। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, फिर से उसकी बदबूदार स्मेल आने लगी। बट द अदर लिटिल एनिमल, अब वो एनिमल नहीं बोल पा रही, शब्द रुक जा रहे हैं उसके कि अब तो अन्य जानवर। जॉनी, जो का पूरा नाम है, इट्स डैडी स्टोरी, ये पापा की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी, क्या पापा तुम्हें और कहानी नहीं सुनाएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, जो धीमा सा प्रकाश अंदर आ रहा है तो उसका जो चेहरा है उसकी तरफ देख रहा है अपने पिता की ओर, एस्टाउंडेड, मैंने अचंभित होकर। दिस इज व्हाट हैपेंड देन रोजर, तो अब क्या होगा रोजर का। तो देखो लड़की एक जो बच्चा है, बच्चा का जो हीरो यहाँ पर है वो रोजर स्कंक है, और बच्चा अपने आप को उस हीरो की प्लेस पे रख रहा है, कहानी में पूरी घुस चुकी है। और उसके पिता ने जो है कहानी में ट्विस्ट ले आया है, क्योंकि आज तक जो कहानी उसने सुनाई है उसमें सीक्वेंस आपने पढ़ा है कि भाई कोई भी जो क्रिएचर है रोजर, उसकी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, फिर वो खुश होकर अपनी मम्मी के साथ घर चला जाता है, खाना खाता है और सो जाता है और कहानी खत्म होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट वो ले आया, कौन, जैक। और उसने ट्विस्ट क्या लाया कि उसका जो हैप्पी एंडिंग है उसको खत्म कर दिया, और यहाँ पे क्या किया कि विजार्ड ने जो है, विजार्ड को मम्मी ने मारा और विजार्ड ने उसकी जो रोज स्मेल है वापस उसके बैड स्मेल में चेंज कर दी, जबकि जो चाहती है कि विजार्ड जो है उसकी स्मेल वापस ना करे और विजार्ड को जो है मम्मी को हिट करना चाहिए। जो कहानी का शीर्षक भी है आपका, शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए, ये सोच उस बच्चे की है, ठीक है। स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, फिर दोनों अपने घर गए, एंड दे हियर्ड हू एंड इट वाज द चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। अब वही देखो कहानी का सीक्वेंस, वो ट्रेन जो आती है बोस्टन से जिसमें उसके पापा आते हैं, तो उनकी वो विशल सुनते हैं और दोनों फिर जो है मम्मी और बेटा घर आ जाते हैं। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, क्लैरी, लीवर, मास्ड पोटैटोज एंड पी ओ माई फॉर डेजर्ट, ये सब उनके खाने हैं, तो ये सब वो खाना खाते हैं। एंड वेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, जब वो सोने जाता है, मम्मी स्कंक केम अप, मम्मी स्कंक आती है, हग्ड हिम, उसको गले लगाती है, एंड सेड, और कहती है, ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, उसको अपने उस बेबी स्कंक की वही स्मेल पसंद है। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, उसको बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये कहानी का अंत है। तो ये कहानी का अंत क्या हुआ, सैड एंडिंग कहानी की उसने की है, तो कहानी को मोड़ दिया है। बट डैडी, तो वो कहती है जो डैडी, व्हाट, क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, फिर तो अन्य जानवर भाग जाएंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली, मैंने धीरे धीरे, दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, धीरे धीरे उनको इसकी आदत पड़ जाएगी और उनको इसकी परवाह नहीं होगी। देखो यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है हमको कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। अब कोई हमें स्वीकार करे ना करे, लेकिन क्या होगा, हम अपने अगर रियल आइडेंटिटी में रहेंगे तो एक ना एक बार हम अपनी पहचान जरूर बना लेंगे। तो ये माँ बाप की सीख है। व्हाट्स इवेंचुअली, ये इवेंचुअली का यहाँ पे इवेंचुअली, इसका अर्थ क्या है, इन अ लिटिल वाइल, कुछ समय बाद। दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, देखो बच्चे की एक भावना मम्मी के प्रति, कितनी बेवकूफ मम्मी है। तो ये कहीं ना कहीं देखो, आप बच्चा अगर ऐसा बोलेगा तो और यहीं पर उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर देंगे तो क्या है, आगे चलकर वो अपनी मम्मी को पापा पे चिल्लाएगी या गुस्सा करेगी। तो यही शिक्षा उसको पेरेंट्स को, माँ बाप को देनी चाहिए, देखो जैसा कि जैक देना चाहता है। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं है, ही सेड विद अ रेयर एम्फेसिस, में जोर देते हुए, एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशंस, अपने भाव से विश्वास दिलाते हुए, that the realized he was defending his own mother to her or something as odd, और ऐसे करते हुए जैसे कि वो स्वयं अपनी माँ को जो है डिफेंड कर रहा हो या किसी अन्य को डिफेंड कर रहा हो। जो बच्चों के अंदर जो माँ बाप के प्रति गलत भावना जो आ जाती है, जैसे जो के प्रति मम्मी के तरफ जो है गंदी भावना आ रही है, कितनी बेवकूफ मम्मी है, लेकिन वो यहाँ पर डिफेंड कर रहा है
नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड टू द पिलो, अब अपना ये भारी सर पिलो पे रखो, एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, अच्छी नींद लो। ही एडजस्ट द शेड, उसने पर्दे ढके, सॉ नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, एंड टिप टू द डोर, दरवाजे का टिप बंद किया, इंटरप्रिटेंट बहाना करते हुए दैट शी वॉज ऑलरेडी एस्लीप, व्हेन शी टर्न्ड शी वॉज क्राउचिंग ऑन अप द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। तो वो क्या कर रही थी, चद्दर पे तो लेट तो गई, लेकिन क्या है वहां से सिकुड़ रही थी, उसको घूर रही थी अपने पापा को। हे गेट अंडर द कवर एंड फॉल फास्ट एस्लीप बेबी, बॉबी एस्लीप, तो उसके पापा ने कहा, बेटा अब चद्दर पूरी लो और बॉबी भी सो गया, तुम भी सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंगरली ऑन द स्प्रिंग्स, वो ऐसे करते वो उछल पड़ी जैसे स्प्रिंग उछलता है ना गुस्से में। डैडी व्हाट, टुमारो आई वांट टू टेल मी द स्टोरी दैट द विजार्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मम्मी, हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। तो उसने कहा, पापा पहले प्रॉमिस करो कि कल आप जब कहानी सुनाओगे तो आप उसमें ये सुनाओगे कि विजार्ड ने उस मैजिक वाउंड से मम्मी को हिट किया और अपने उंगलियों से, छोटी उंगलियों से, अपने मतलब फोर्स में पूरी ताकत से एक एक्शन करते हुए कि भी बिल्कुल सर पे अपने हाथ रखते कि हाँ बिल्कुल राइट ओवर द हेड, यहाँ पे मारा। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, ये कहानी नहीं है। तो ये कहानी नहीं है। अब इसके बाद, ऑफ टाइम बिफोर एक्सपेक्ट दैट दिस द टाइम डिड नॉट लाफ, सो सेड डैडी वी विल ऑल सी, तो उसने कहा चलो हम देख लेंगे, लिस्ट हैव अ रेस्ट, अब स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो, अब कल देख लेंगे जो होगा, लेकिन अभी तुम सो जाओ। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन, अब दरवाजा बंद करता है, नीचे सीढ़ियों में उतरता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट, उसकी पत्नी जो क्लियर है वो नीचे क्या कर रही है, मैंने पहले बताया था फर्नीचर पे पेंट वगैरह कर रही है, तो उसने न्यूज़पेपर फैला रखे हैं वहाँ पे और पेंट रखे हुए हैं, और वो जो है मैटरनिटी स्मॉक जो क्योंकि प्रेग्नेंट भी है तो वैसे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और भीगे हुए ब्रश से और उन चेयरों के रेल्स पे जो है पेंट कर रही है। अबव हिम फुट स्टेप वाइब्रेट एंड ही सेड, अब जैसे ही वो नीचे उतारा था पीछे से फुट स्टेप की वाइब्रेशन सुनाई दी। कौन, जॉन, जो पीछे से आ रही थी। जॉनी सेल आई कम अप देयर, तो उसने देखा तो वो आ रही थी जिससे, तो खड़ी उठी, तो उसने डांटा उसको कि क्या मैं वहां पे आऊं एंड स्पैंक यू, तो मैं थप्पड़ मारूं। द फुट स्टेप हेस्टेड, वो पैर वहीं पर ही स्थिर हो गए। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर, बड़ी लंबी कहानी सुनाई आपने। द पुअर किड ही आंसर्ड, उसने बेचारी बच्ची, एंड विद अटर वियरनेस वॉच इज वाइफ लेबर, वो बड़ी विचित्रता से अपनी पत्नी की कठोर कार्य को देख रहा है जो उसने अभी किया। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड ऑल अराउंड देम, जो घर पे देखोगा बेस बोर्ड जब जहाँ पे सोफे लगते हैं तो उनकी रेल्स जो होती है जिससे कि दीवार गंदी ना हो, तो पूरा उसने पेंट किया हुआ है। वॉज हाफ आउट एंड हाफ न्यू एवरी एंड ही फेल्ट कॉट इन अगली मिडिल पोजिशन, वो अपने आप को एक मध्य भद्दी अवस्था में पा रहा है, क्योंकि ना तो वो अपनी पत्नी की हेल्प कर पाया हार्ड वर्क करने में, और ना ही वो अपनी बच्ची को सेटिस्फाइड कर पाया। एंड थो ही एज वेल फेल इज वाइफ प्रेजेंस इन द विद हिम। तो ये कहानी आपकी यहाँ पे खत्म हुई।